चलिए बेटा हम लोग आज स्टार्ट करते हैं साल्ट हाइड्रोलाइसिस। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, समझना अच्छे से। साल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस साल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बहुत सारी चीज़ें काउंट करना है इसमें, अच्छे समझो। अब बेटा पहले समझ लो हाइड्रोलाइसिस क्या है। जब साल्ट को आप वाटर में डालते हैं बेटा, साल्ट को, तो यदि साल्ट का केटायन वाटर के एनायन के साथ बाइंडेड फॉर्म में है, साल्ट का केटायन वाटर के एनायन के साथ, साल्ट का एनायन वाटर के केटायन के साथ बाइंडेड फॉर्म में है, तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोलाइसिस हुआ है। नहीं आया समझ में? देखो NaCl को बेटा मैंने वाटर में डाला, पहले समझ लो। NaCl को वाटर में डाला तो वाटर के पास क्या है बेटा, H+ एंड OH माइनस। तो साल्ट का केटायन वाटर के एनायन के साथ, साल्ट का एनायन वाटर के केटायन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बेटा, HCl। HCl क्या है बेटा, एसिड। NaOH क्या है बेटा, बेस। अरे OH है तो बेस है, H है तो एसिड है। लेकिन जो बने हुए एसिड और बेस है इनका नेचर पहले आपको पता होना। तो यह है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, पता है। यह है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, Na+ और। तो आप बताइए पूरी रिएक्शन के एंड में जो कंक्लूजन निकला, Cl- क्या वाटर के केटायन H+ के साथ बाइंडेड है क्या डिसोसिएट फॉर्म में? अरे इससे इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अरे HCl अगर ऐसे रहता, Cl- H से परमानेंटली बाइंड होता, तो मैं बोलता कि Cl- का क्या हुआ है, हाइड्रो। लेकिन ये तो टूट गया ना भाई। क्यों टूट गया? स्ट्रांग है। पूरा नेचर पे डिपेंड करता है कि वो जो बनने वाले एसिड और बेस है। भाई साल्ट को वाटर में डालोगे तो पेरेंट एसिड और बेस बनाएगा, हाय। साल्ट को वाटर में डालोगे तो पेरेंट एसिड और बेस बनाएगा। अब जो एसिड बेस है वो अगर स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं तो जो साल्ट का एनायन है वो वाटर के केटायन से डी अटैच हो गया। साल्ट का केटायन भी वाटर के एनायन से डी अटैच हो गया। अरे टूट गया है भाई। तो मैं बोलूंगा कि साल्ट का केटायन फ्री है, वाटर के एनायन से बाइंडेड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो बना है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये भी बोलूंगा कि साल्ट का एनायन Cl- वाटर के केटायन से डी अटैच हो गया, बाइंडेड फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब इस NaCl साल्ट के ना तो एनायन का हाइड्रोलाइसिस हुआ ना तो, क्योंकि एनायन भी साल्ट के केटायन H+ से बाइंडेड फॉर्म में नहीं है और साल्ट का केटायन भी वाटर के एनायन से बाइंडेड फॉर्म में नहीं है। तो NaCl कैसा साल्ट बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना साल्ट होगा। रिएक्शन को रिवर्स ले जाओ तो NaCl बनेगा प्लस वाटर निकलेगा। रिएक्शन को नहीं आया समझ में? तो बेटा दो साल्ट विच मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, अगर कोई साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है और उस साल्ट को कहाँ डालेंगे आप? वाटर में। कहाँ डालेंगे बेटा? वाटर में डालेंगे तो वो पहले पेरेंट एसिड बनाएगा और पेरेंट बेस बनाएगा, क्योंकि एसिड और बेस किसका फॉर्मेशन करते हैं? साल्ट का। जब वाटर में डालोगे तो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस बनेंगे। अब उन बेस और एसिड का नेचर चेक कर लो कि वीक है कि स्ट्रांग है। आ रहा है समझ में? अगर बेटा वो स्ट्रांग है तो ये कंप्लीटली क्या होगा? तो साल्ट का Cl- एनायन, साल्ट कौन सा है मेरा? NaCl का एनायन कंप्लीटली रिमूव हो गया है, किससे? वाटर के H+। और साल्ट का केटायन Na+ भी कंप्लीटली डी अटैच हो गया है, किससे? वाटर के एनायन से। तो मैं बोलूंगा इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस मीन्स इंटायर साल्ट का हाइड्रोलाइसिस ना उसके केटायन का हुआ ना तो उसके एनायन का हुआ। एक और एग्जांपल, एक साल्ट है बेटा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड।
इसको फिर वाटर में डाले आपने H प्लस एंड OH माइनस, तो साल्ट का एनायन वाटर केटायन के साथ बाइंड होगा, साल्ट का केटायन वाटर के, और क्या बनाएगा बेटा HCl कैसा एसिड है, और इधर क्या बनेगा बेटा NH4 कैसा बेस है, वीक बेस है, तो बहुत ही कम डिसोसिएट होगा, बहुत ही कम, वेरी 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 लेस देन, और ये कंप्लीटली क्या होगा, तो इसकी रिवर्सन रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, और इसकी क्या होगी, और यहाँ अमोनियम डी अटैच जरूर होगा किससे, लेकिन इसके अगर मान लो 1 मोल है तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, इस टाइप की कुछ क्वांटिटी है, मीन्स साल्ट का मोस्टली केटाइनिक पार्ट वाटर के एनायन से बाइंड का बाइंड फॉर्म में ही है, जबकि एनायन साल्ट का केटायन मोस्टली केटायन 99.9999% केटायन किस फॉर्म में, साल्ट के एनायन के साथ बाइंडेड फॉर्म में, क्योंकि टूट भी रहा है तो वो काउंटेबल नहीं है। HCl को देखो, ये कंप्लीटली क्या हुआ, तो साल्ट का एनायन बिल्कुल भी अटैच नहीं है किससे, वाटर के केटायन से, तो मैं इस टर्म में बोलूंगा, इस केस में बोलूंगा कि इस साल्ट के केटायन का क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस, बट एनायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। क्लियर? अगर साल्ट का केटायन वाटर के एनायन से परमानेंटली बाइंड हो, साल्ट का एनायन वाटर के केटायन से परमानेंटली बाइंड, और परमानेंटली बाइंड कब होगा, जब बनने वाले एसिड और बेस वीक हो, स्ट्रांग होगा तो फिर से डी अटैच हो जाएगा, वो तो नहीं आया समझ में, पक्का आ गया, लिखिए इफ एनी साल्ट dissolve in water if की जगह वेन लगाना बेटा, when any salt या when n salt जैसा भी लिखना है, when any salt dissolve in water, क्या लिख रहे हो, थ्योरी समझ में आ रही तुमको, when any salt dissolve in water, if cation and anion of salt permanently bind with, if cation and anion of salt permanently bind with anionic and cationic part of water, permanently bind with anionic and cationic part of water, permanently bind with anionic and बोलो cationic part of water, now this phenomena is called hydrolysis of salt. This phenomena is called complete hydrolysis of salt, ऐसा लिखना बेटा, this phenomena is called complete hydrolysis of salt. ओके तो बेटा ये देखो, ये मैं एक और साल्ट ले रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से बेटा, एक साल्ट लिया मैंने NH4CN, समझ इधर समझ, ऊपर मुंडीकार, अमोनियम साइनाइड, एक साल्ट लिया मैंने NaCl, किसका बना साल्ट है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये किसका बना साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब एक साल्ट लिया बेटा, इसको फिर से वाटर में डिसॉल्व किया मैंने, साल्ट का केटायन वाटर के एनायन से, साल्ट का एनायन वाटर के केटायन से नेचुरल रिएक्शन करेगा केटायन एनायन के साथ, तो क्या बना बेटा, यहाँ क्या बना बेटा, कैसा एसिड है बेटा, कैसा बेस है बेटा, Cn माइनस ने, साल्ट के Cn माइनस ने H प्लस को पकड़ा, लेकिन छोड़ेगा, और छोड़ेगा भी तो बहुत कम, जो काउंटेबल, क्योंकि अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत 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 कम होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो यहाँ H प्लस बहुत कम मिलेगा, और Cn माइनस भी, मीन्स मोस्टली Cn माइनस ऑफ साल्ट बाइंडेड विथ H प्लस ऑफ वाटर एंड मोस्टली OH माइनस ऑफ मोस्टली अमोनियम आयन ऑफ साल्ट बाइंडेड विथ
OH माइनस ऑफ वाटर, क्योंकि ये भी डिसोसिएट बहुत ही कम होगा ना भाई। तो मैं बोलूंगा बेटा इस साल्ट के केस में कि साल्ट के केटायन का भी हाइड्रोलाइसिस हुआ है, और क्योंकि बनने वाले पेरेंट एसिड और बेस कैसे थे, वीक। अब फिर से छोड़ने वाले किसको नहीं छोड़ने वाला है, वाटर का H+ अब CN को नहीं छोड़ेगा, और वाटर का OH माइनस अब अमोनियम आयन को नहीं छोड़ेगा। वो बाइंडेड फॉर्म में मोस्टली रहेंगे। नहीं आया समझ में? यहाँ देखो NaCl बनने वाले एसिड बेस कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कंप्लीटली क्या होंगे, डिसोसिएट। रिएक्शन केवल डिसोसिएशन को चलेगी, तो साल्ट का एनायन फिर से फ्री हो गया, और साल्ट का केटाइन भी फ्री होगा, और साल्ट का किससे फ्री हो गया, वाटर के H+ से और वाटर के OH माइनस। नहीं आया समझ में? पक्का आ गया? तो मैं बोलूँगा इस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस, तो आप एक रूल बना लो। आप कैसे साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, विच मेड अप ऑफ, समझ में आ रहा है? कैसे साल्ट का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, विच मेड अप ऑफ, कैसे साल्ट का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। पार्शियल क्यों? क्योंकि अमोनियम आयन बाइंडेड फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि ये कैसा बेस है, अमोनियम OH को छोड़ना पसंद नहीं करेगा, लेकिन ये कैसा एसिड है। तो यहां साल्ट के केवल केटायन का हाइड्रोलाइसिस हुआ, एनायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं आया। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। आया समझ में? ठीक। तो देखिए नंबर 1 हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिक साल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड बेसिक साल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड बेसिक साल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड, बोलो तो लिखो थ्योरी, दो साल्ट विच मेड अप ऑफ, दो साल्ट विच मेड अप ऑफ, बेटा हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से ब्रेक कर देना, समझ में आ रहा है? हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स तोड़ देना। क्या लिखा, दो साल्ट विच मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत प्यारी थ्योरिया है। दो साल्ट विच मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, when dissolved in water, when dissolved in water, they are never show hydrolysis. They are never show हाइड्रोलाइसिस। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल देखो, नेवर सो हाइड्रोलाइसिस, NaCl है। कैसा है NaCl, कैसा साल्ट है बोलो? जब मैंने NaOH की रिएक्शन किससे कराया था बेटा, HCl से कराया, तो बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू NaCl साल्ट प्लस वाटर। तो ये साल्ट को कैसा साल्ट बोलूँगा मैं, साल्ट विच मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड। अब इसी साल्ट को फिर से कहाँ डाल रहा हूँ मैं, थ्योरी समझो, वाटर में। कहाँ डाल रहा हूँ, ये साल्ट ऐसे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, इस साल्ट को फिर कहाँ डाल रहा हूँ बेटा, वाटर में। तो थ्योरी समझ लो, वाटर H+ एंड OH, ये Cl माइनस, तो वाटर का केटायन, साल्ट का केटायन वाटर के एनायन के साथ, साल्ट का एनायन वाटर के, फिर से यही पेरेंट एसिड और बेस बनाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, HCl कैसा एसिड है बेटा, क्या बनाएगा बेटा, कैसा बेस है बोलो, स्ट्रांग है, तो कंप्लीटली क्या होगा, पूरी तरह टूट जाएगा। मीन साल्ट का एनायन वाटर के केटायन के साथ बिल्कुल भी बाइंड नहीं है, साल्ट का एनायन वाटर केटायन के साथ, साल्ट का केटायन वाटर के एनायन के साथ बिल्कुल भी बाइंड नहीं है। तो मैं बोलूँगा Cl माइनस H से पूरी तरह डीअटैच हो गया है, और Na+ OH से भी पूरी तरह। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बनने वाले जो एसिड और बेस थे वो
स्ट्रांग। स्ट्रांग मीन्स जो कंप्लीटली क्या होते हैं, डिसोसिएट, बाइंडेड फॉर्म में नहीं। आया समझ में? नहीं आया? पक्का? तो मैं बोलूँगा Cl माइनस नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ओ एंड Na प्लस आल्सो नॉट हाइड्रोलाइज्ड। ओके, अब ये मान लो 1 मोल है, ये मान लो 1 मोल है। जब ये साल्ट ही 1 मोल है तो ये भी 1 1 मोल बनेंगे ना बे। तो पूरी तरह डिसोसिएट तो ये भी क्या मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा। तो H प्लस इक्वल टू, तो pH इक्वल टू, अरे H प्लस एसिडिटी इक्वल टू बेसिसिटी, तो न्यूट्रल हो गया ना। तो pH क्या आ गया, 7। समझ में आ रहा है? बना लो ऐसा, जल्दी बना, जल्दी बना, टाइम नहीं है। दूसरी बात और एक बार बनाते रहो, देखते रहो। बेटा क्या मैं इस साल के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस काउंट कर सकता हूं क्या? अरे जब हाइड्रोलाइसिस हुआ ही नहीं है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस काउंट करूंगा क्या? अंडरस्टूड है ना? लिखिए बेटा, अगली हेडिंग डालिएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक बेस एंड, बोलो सेकेंड हेडिंग डालना है स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट। पहले समझ लेना बेटा, यहां बहुत सारी चीजें पढ़ना है अब, क्योंकि यहां हाइड्रोलाइसिस होने वाला है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। कैसा बेटा? समझना, पहले मैं समझा दे रहा हूं। जैसे बेटा NH4Cl है, फिर थ्योरी लिखेंगे। इसको कहाँ डिजॉल्व किए बेटा आपने? वाटर में। थ्योरी को समझ लो, वाटर में डिजॉल्व करो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन, और वाटर से रिएक्शन करने के बाद वाटर का कैटायनिक एनायनिक पार्ट साल्ट के एनायनिक और कैटायनिक पार्ट से परमानेंटली बाइंड हुआ, तो आप बोलोगे कि हाइड्रोलाइसिस हुआ। नहीं आया समझ में? पक्का? ये माइनस बेटा, तो Cl माइनस सीधे चल दे बिल्कुल ऐसे आप। तो ये क्या बना बेटा? HCl। कैसा एसिड है बेटा? ये क्या बना बेटा? NH4। कैसा बेस है बेटा? ओके, ये बहुत ही कम क्या होगा? काय में NH4 प्लस प्लस OH। और आपको मालूम है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत बहुत, मान लो मैं बोल रहा हूं ये 0.1 ही है, ये भी कितना होगा? 0.1। जितना केटायन फर्निश होगा उतना ही। तो ये इस फॉर्म में, अनडिसोसिएट फॉर्म में कितना है? 99 पॉइंट है या नहीं है? में साल्ट का जो केटायन है वो 99.9% OH से बाइंडेड है। अगर मान लो यहां बोलूं कि 0.01 है अल्फा की वैल्यू, ऐसी होती है इनके लिए, तो है ना बेटा? पॉइंट, तो यहां फिर 99.99 अमोनियम OH से बाइंडेड फॉर्म में ही है। हाउ बोल? और मैं बोलूं अल्फा की वैल्यू 0.001 है, तो ये OH अमोनियम से बाइंडेड है इतने परसेंटेज में। अगर अल्फा की वैल्यू क्या मान लो? पॉइंट। अल्फा मीन्स डिसोसिएट स्पीसीज, मीन्स इनका 99.99% तो हमेशा वाटर के OH माइनस से बाइंडेड फॉर्म में। तो मैं बोलूंगा इस साल्ट के केटायन का क्या हुआ है? लेकिन एनायन वाटर से पूरी तरह क्या हो गया? वाटर के केटायन से पूरी तरह क्या हो गया? डी अटैच हो गया, क्योंकि बनने वाला एसिड क्या था? तो मैं बोलूंगा ऐसे साल्ट के एनायन का हाइड्रोलाइसिस किसका होगा? केटायन का होगा। किसका होगा? क्योंकि अमोनियम फ्री भी मिला तो वो काउंटेबल आ गया समझ में? ओके, तो लिखिए दो साल्ट विच मेड अप ऑफ strong acid and weak base
दे शो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, they are so partial hydrolysis, they are so partial hydrolysis क्या शो करेंगे बेटा? पार्शियल क्यों? क्योंकि इसका एनायन हाइड्रोलाइज बोलना नहीं हो रहा है, केवल कौन हो रहा है? केटायन. बिकॉज ओनली केटायन ऑफ साल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड, because only cation of salt is hydrolyzed, because only cation of salt is hydrolyzed. आ रहा है समझ में? अब देखो बेटा, ये पूरी तरह हाइड्रोलाइज हुआ या पूरी तरह डिसोसिएट हुआ, तो यह H प्लस आयन ग्रेटर देन ये OS तो बहुत कम मिला ना बेटा. अरे ये 1 मोल था तो ये भी 1 मिला, और ये लेस 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 देन, तो H प्लस आयन ग्रेटर देन, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? बोलो. तो pH क्या आ जाएगा बेटा? बोलो. लेस देन 7 आएगा. द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 7. pH ऑफ सॉल्यूशन क्या बेटा? लेस देन. क्या आपको इतना क्लियर हुआ सबको? अब देखिए, जब इस साल्ट को आपने वाटर में डाले हो तो हाइड्रोलाइसिस तो हुआ है और pH लेस देन 7 मिला है. तो अब बहुत से प्रॉपर्टीज हमको यहां कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ. काउंट, क्वेश्चन बना बेटा, और यहां जितने भी डेरिवेशंस आएंगे सबसे न्यूमेरिकल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं. समझ में आ रहा है? काउंट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, काउंट द डिग्री ऑफ, बोलो, हाइड्रोलाइसिस. क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हुआ है ना बेटा, किसका हुआ है? साल्ट के केटायन. भला ये एनायन का तो नहीं हुआ, तो हुआ तो है ना. काउंट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, रिलेशन बिटवीन, काउंट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. नंबर सेकेंड ऐसा लिखना. ये नंबर 1 हुआ बेटा. काउंट, एक मिनट, ऐसे लिखा आपने. काउंट नंबर 1 क्या? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. ऐसा ऐसा करके लिखो. बहुत प्यारी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग. डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. सेकेंड, relation among KW, KH and KB, KW, KH and KB. तीसरा, pH ऑफ सॉल्यूशन. 3 इक्वेशन काउंट करना है बेटा. डिग्री ऑफ हाइड्रो, देखो, काउंट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. सेकेंड क्या? रिलेशन अमॉन्ग. एक KH नया आया है, KW मालूम है, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है, वाटर की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. KB मालूम है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है. ये KH नया आया क्योंकि नई चीज क्या हो रही है? हाइड्रोलाइसिस. तो हाइड्रोलाइसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. अभी मजा आएगा, वेट एंड वॉच. व्हेन, क्वेश्चन कंप्लीट तो करो बच्चा. व्हेन salt of strong acid and weak base, when salt of strong acid and weak base dissolve in water, salt of strong acid and, बोलो, weak base dissolve in water. तो 3 चीज काउंट करना है बेटा हमको.
अब समझो बेटा, ध्यान देना, बोर हो रहा मना है। अब जब ये साल्ट है आपका, चलो देखो हजारों साल्ट हो सकते हैं जो किसके बने हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। किसी एक पर एग्जांपल दूंगा और सब पे फॉलो कर लेना, समझ में आ रहा है। तो बेटा ये साल्ट है NH4Cl, इसको आपने कहाँ डाले बेटा, वाटर में। तो इनने बनाया बेटा NH4OH, साल्ट को कहाँ डाल रहे हैं, वाटर में, बनाया NH4 और क्या बनाया बेटा, HCl। NH4OH वीक है, वीक है, इसलिए कौन सा साइन आएगा यहाँ, हाँ ये स्ट्रांग है, लेकिन रिएक्शन तो पूरी तरह फॉरवर्ड नहीं चलेगी ना, क्योंकि ये वीक बन रहा है। तो वीक हल्का सा डिसोसिएट भी तो होता है। या Cl कंप्लीटली क्या होगा बेटा, H+ एंड, क्योंकि ये कैसा एसिड है बेटा, ये कैसा बेस है बेटा, वीक बेस। तो ये पूरा देखो, जब आपने इस साल्ट को वाटर में डाले हो, ये वाटर, एक टब में वाटर, एक वेसल में वाटर ले लिए। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टेड चीज, अब आपको मैं पूछता हूं, इतना आपने इक्विलिब्रियम पढ़े हो, हाउ मेनी टाइप रिवर्सिबल रिएक्शन अकर्ड इन दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कितने टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन मिलेगी, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन मिलेगी वो वहां से रिवर्सिबल कांस्टेंट है, वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो बेटा इस सॉल्यूशन में क्या क्या मिलने वाला है। एक, ये कौन है, वीक बेस है भैया, है, तो इसका एक रिवर्सिबल रिएक्शन मिलेगा, इसके डिसोसिएशन का। अबाउ सॉल्यूशन कंसिस्ट फॉलोइंग टाइप इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कौन कौन सी देख लो, अब दिमाग लगाओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक और एक किस मीडियम में, अरे पूरा क्या है बेटा, यहाँ वाटर है। इस साल्ट को आपने वाटर में डाले हो, आ रहा है समझ में, अच्छे समझना है। अलग अलग कई टाइप के इक्वेशंस आएंगे अभी यहाँ। आइए रिवर्सिबल रिएक्शन किसकी आई, वीक बेस। तो वीक बेस तो डिसोसिएट फॉर्म में शो करेगी ना, और कैसा डिसोसिएट करेगी, रिवर्सिबल। तो यहां कौन सा कांस्टेंट आएगा, Kb। बोलो, NH4+ एक्टिव मास इंटू अपॉन, भाई एक रिएक्शन यहां मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, इसकी इंडिविजुअल, इसकी इंडिविजुअल रिएक्शन है ये। फिर साल्ट के केवल केटायन का क्या हो रहा है, इसको इक्वेशन 1 बना दूं मैं, ये वीक बेस की मिली बेटा, वीक बेस का इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिला। आप ये जो साल्ट के केवल कौन से आयन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, केटायन का लिखवाया थ्योरी ऊपर। तो चलो NH4+ वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर के एक्चुअली OH- से, और क्या बनाएगा, NH4OH। साल्ट का केटायन वाटर के नेचुरल बाइंडेड फॉर्म में आ गया, हो गया हाइड्रोलाइसिस। तो ये भी रिएक्शन कैसी हुई, रिवर्सिबल। क्या रिलीज होगा, यहां एक नया, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साल्ट को वाटर में डाले तो कितनी टाइप की इक्विलिब्रियम रिएक्शन वहां डेवलप होने वाली है। एक कौन सी बेटा, वीक बेस की डिसोसिएशन रिएक्शन। दूसरा साल्ट का जो केटायन है वो उसका क्या होने वाला है, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आ रहा है समझ में। तो ये NH4OH और क्या रिलीज हुआ बेटा, H+। तो ये यहां बनाऊंगा मैं एक नया, ये कौन सी रिएक्शन है बोलो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बोलो
केटायन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ केटायन ऑफ साल्ट। ठीक है, तो इसके लिए एक नया कांस्टेंट है क्या बेटा, बोलो, इजिकल टू बोलो H प्लस आयन एक्टिव मास इंटू NH4 OH एक्टिव मास अपॉन अमोनियम आयन एक्टिव मास। वाटर का एक्टिव मास तो वैसे क्या होता है बेटा 1, लेकिन लिख दे रहा हूं। तो ये क्या बना इक्वेशन सेकेंड। एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम रिएक्शन आई, एक वीक बेस की, और क्या होगी एक तीसरा बताओ। अरे वाटर भी तो है यहाँ, वाटर भी एक वीक एसिड भी और वीक, इसकी भी तो रिवर्सिबल रिएक्शन आएगी। हाउ बोलना, 3 टाइप की रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम रिएक्शन, 3 टाइप के कांस्टेंट यहाँ डेवलप होंगे। कितने टाइप कांस्टेंट डेवलप होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? 3 टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ आएंगे। एक वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, एक हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी रिवर्सिबल फॉर्म में होगी, और वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका क्या आएगा इजिकल टू H प्लस आयन एक्टिव मास इंटू अपॉन व्हेन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करो बेटा, तो आपको मिलेगा इक्वल टू इक्वेशन थर्ड। करो मल्टीप्लाई करो, करना है आपको। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ OH माइनस, यहाँ OH माइनस नहीं है, यहाँ H प्लस, यहाँ H प्लस नहीं है, यहाँ अमोनियम, न्यूमरेटर में अमोनियम, अरे मल्टीप्लाई करे दोनों इक्वेशन को, यहाँ NH4OH, डिनोमिनेटर में यहाँ आ रहा है समझ में, तो इजिकल टू आ गया, ये देखो आ गया। ठीक है बेटा, तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा H प्लस आयन इंटू अपॉन इजिकल टू क्या आया, इजिकल टू KB इंटू KH हो गया। ये तीनों कांस्टेंट में क्या आ गया, रिलेशन। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। तो तीनों कांस्टेंट में पहले रिलेशन, सेकंड पॉइंट पहले क्लियर कर लो, आ गया समझ में। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने यहाँ सेकंड पॉइंट काउंट किए। जब आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट NH4Cl को बेटा वाटर में डिजोल्व किए, तो 3 टाइप की डिसोसिएट, 3 टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन आपको वहाँ मिलेगी। कितने टाइप की बेटा, 3 टाइप की। तो 3 टाइप के वहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेवलप होंगे। एक वीक बेस का Kb, एक साल्ट के केटायन का क्या होता है बेटा हाइड्रोलाइसिस, तो उसका कांस्टेंट KH। KH क्या है बेटा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है, ओके। और बेटा जो वाटर ऑलरेडी है, तो वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका कांस्टेंट क्या बेटा KW। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब अगला सेकेंड प्रॉपर्टी काउंट करेंगे बेटा हम लोग, डिग्री ऑफ सेकेंड हेडिंग डालेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड पॉइंट काउंट करेंगे भाई, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। समझना बेटा, सब पुरानी थ्योरियां ही काम आएगी यहाँ। सुनो इधर देखो बेटा, जब आपने इस साल्ट को कहाँ डिजोल्व किए, वाटर में, तो मान लो इस साल्ट का जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में ये सब क्या क्या है, ये भी इस फॉर्म में टूटा हुआ मिलेगा, आपको मालूम है ना बेटा। लेकिन अमोनियम आयन मोस्टली किस फॉर्म में रहेगा, NH4OH, क्योंकि उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ है, क्योंकि फ्री अमोनियम आपको नहीं के बराबर मिलेगा। मालूम है इस पूरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C है,
इस पूरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन इस सी है। थोड़ी थ्योरी लिखो पहले यहां ना बेन, हेडिंग डाल लिया आपने, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस काउंट करेंगे ना। व्हेन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, when weak acidic and when weak basic and strong acid, sorry, when weak basic and strong acidic salt, when weak basic and strong acidic salt, अच्छे से, when weak basic and strong acidic, उसी पे चर्चा चल रही है हमारे यहाँ, dissolve in water. Now only cation of salt is hydrolyzed, only cation of salt is hydrolyzed. केवल साल्ट का क्या हाइड्रोलाइज हुआ बेटा? केटायन. देन डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस काउंट एज द फॉलोइंग, देन डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस काउंट एज द फॉलोइंग, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस काउंट एज द फॉलोइंग if the concentration of whole solution, entire solution, if concentration of solution is C, concentration of solution is C. देखो बेटे, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है इसको बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूं मैं, थ्योरेटिकली डिटेल पढ़ा रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल के लिए अलग से 2-3 पीरियड, जितने भी फार्मूले सबके न्यूमेरिकल करते रहेंगे। आ रहा है समझ में? तो आप पहले थ्योरी क्लियर कर लीजिए, आ रहा है समझ में, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके पहले का वीडियो देख लिए थे आप लोगों ने? हाँ, यस और KSP में रिलेशन अलग अलग साल्ट के लिए काउंट किया हम लोगों ने, ठीक। तो पहले हम लोग थ्योरी क्लियर कर रहे हैं, यहाँ जितने भी इक्वेशंस आ रहे हैं इंपॉर्टेंट करेंगे। तो बेटा मेरा टारगेट है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज C, इस पूरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C है बेटा, ओके। तो चलिए, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोलाइज किसका हो रहा है? साल्ट के केवल केटायन का हो रहा है। इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा? वाटर HOH, क्या बना? NH4OH, मीन्स साल्ट का केटायन वाटर के से साथ बाइंड है परमानेंटली, और टूटा भी है तो बहुत कम, प्लस H+। ये रिएक्शन कैसी है बेटा? रिवर्सिबल। मान लो ये तो वाटर है, वाटर को तो हम लोग काउंट ही नहीं करते क्योंकि पूरा वाटर मीडियम में हो रहा है। ये पूरी प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? तो इसका इनिशियल मोल कितना है बेटा? चलो आ जाओ, जो करते थे हम लोग पहले, 0 0। वाटर का तो एक्टिव मास हमेशा क्या लेते हैं? 1, तो छोड़ ही दो वाटर, तो ठीक है ना, वाटर काउंटेबल नहीं है यहाँ। अब इनिशियल मोल 8, इक्विलिब्रियम, ये मिला अल्फा, ये भी अल्फा, क्या है बेटा? डिग्री ऑफ, अच्छे समझना लेकिन मुझे डिग्री ऑफ क्या निकालना है? हाइड्रो। तो मैं अल्फा अल्फा ना लेके अब यहाँ एक टर्म चेंज कर देता हूं, वो लेटर चेंज, H, H क्या है? अब डिग्री ऑफ, आ रहा है समझ में? जो अल्फा, तो क्या लूंगा बेटा मैं? H। टर पहले एक से लेता था जब KP KC पढ़ रहे थे, जब एसिड बेस पढ़े तो अल्फा अल्फा, जब हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो मैं H ले रहा हूं, ठीक है। तो इधर क्या बेटा? ये इक्विलिब्रियम मोल्स हो गए आए। आप क्या? इक्विलिब्रियम एक्टिव मास, तो H/V होता है, H/V 1 - H/, तो वॉल्यूम तो नहीं दिया है, तो क्या दिया है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम एक्टिव मास क्या आएगा? 1 - H इंटू CH। H क्या है बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब लगाऊंगा फार्मूला KH इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, तो बोलो बेटा NH4OH एक्टिव इंटू H+ एक्टिव, वाटर का एक्टिव मास क्या है बेटा? 1, अमोनियम आयन एक्टिव मास इजिकल टू
H इंटू सी, तो क्या हो गया बेटा, एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपन 1 माइनस एच इंटू सी। अब देखिए बेटा, हाइड्रोलाइसिस का जो अल्फा की वैल्यू हम वेरी 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 लेस देन 1 लेते हैं, तो वैसे ही बेटा यहां जो H प्लस मिलेगा आपको और इसका जो एक्टिव मास मिलेगा आपको बहुत कम मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए, व्हेन H नेग्लेक्ट कंपेयर देन 1, when H neglect compare then 1। तो अब फार्मूला क्या आएगा बेटा, ये सी से सी कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस एच, तो हो गया ना एच स्क्वायर सी 1/1। आपने एच को क्या कर दिया बेटा, नेग्लेक्ट, तो सीधे सीधे आपका के एच इजिकल टू क्या आ गया, एच स्क्वायर सी हो गया। इधर का सी से सी कैंसिल कर दिया आपने, तो बेटा एच इजिकल टू अंडरवुड के एच बाई सी, ये है बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फार्मूला। अब बेटा एक मिनट, अब के एच इजिकल टू आपने क्या काउंट किया बेटा, के एच इंटू के बी, पहले रिलेशन में के एच इंटू के बी इजिकल टू क्या बेटा, के डब्ल्यू। तो ये फार्मूला ये वाला नहीं पूछता, ये तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का भी फार्मूला है। अरे एच इजिकल टू के बाई सी पढ़े थे, के बाई सी, के बी बाई सी पढ़े थे, वहाँ भी अल्फा की जगह मैं एच ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब तो के एच इजिकल टू क्या आ गया बेटा, के डब्ल्यू अपॉन के बी। ये इक्वेशन में इसको 1 बना दे रहा हूं, तो वैल्यू ऑफ के एच पुट इन इक्वेशन 1। ये पहला रिलेशन हम लेके आए हैं, याद है ना? तो बेटा अब आएगा आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एच इजिकल टू के एच क्या बेटा, के डब्ल्यू अपॉन के बी अपॉन सी इजिकल टू तो ये है बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का मेन इक्वेशन। कब के लिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिक साल्ट को आप वाटर में क्या करते हो, डिसॉल्व, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को इस इक्वेशन से एक्चुअली काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ से ले चलेंगे आप, एच को 1 के कंपेयर में नेग्लेक्ट करते हैं हमेशा। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद आप ये फार्मूला डिराइव करेंगे, तो एच इजिकल टू के एच बाई सी, फिर के एच के बी और के डब्ल्यू में रिलेशन से के एच इजिकल टू के डब्ल्यू बाई के बी, वैल्यू ऑफ के एच पुट इन इक्वेशन 1 में डाल दो, तो आपका है बेटा के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। ये है बेटा आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कब का, जब आप किसी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? छाप लो पूरा बेटा। आज हम लोग काउंट करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। बोलिए क्या काउंट करेंगे? कॉमन आयन इफेक्ट और एंटी आयन इफेक्ट क्या होता है। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत दिनों से चल रहा है, मालूम है ना? साल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे फिर उसके बाद। समझ में आ रहा है? लास्ट टॉपिक। तो हम लोगों ने यस और केएसपी में रिलेशन भी बताए थे, आपको पढ़े हो? आज की वीडियो में डाला हूँ एस और केएसपी, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने डाल चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट हेडिंग डालिए। देखिए जो कॉमन आयन इफेक्ट है इसका बहुत रोल है। जब आप 12th में प्रैक्टिकल करोगे साल्ट एनालिसिस, क्या करोगे बेटा? तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट का रोल है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रोल है, जो इसके पहले वाले वीडियो में है। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक क्या है? देखो, देखिए बेटा,
when in weak electrolytic solution, लिखिए पहले, आप फिर समझा दूंगा. when in weak electrolytic solution some drop of common ion consist strong electrolyte added, the degree of dissociation of weak electrolyte डिक्रीजेस. बेटा जो ली चेटलियर लॉ पढ़े थे ना हम लोगों ने, उसी से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है. लेकिन ये आयनिक इक्विलिब्रियम है. ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस. अब ध्यान दो बेटा, ये एसिटिक एसिड का आपको मालूम है, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? कार्बनिक के जितने भी कंपाउंड से कार्बनिक जितने भी एसिड है सब क्या है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है. समझ में आ रहा है? वीक क्या होते हैं? जो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं. और डिसोसिएट किस फॉर्म में होते हैं बेटा? रिवर्सिबल फॉर्म में. समझ में आ रहा है? तो ये बेटा इस टाइप से डिसोसिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है. डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लो, क्या बोला हूं मैंने. वेर इन वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सम ड्रॉप ऑफ या सम अमाउंट ऑफ कॉमन आयन कंसिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एडेड, द डिग्री ऑफ, देखो बेटा आपका जो डिग्री ऑफ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन वैसी मरे टाइप का होता है. अल्फा की वैल्यू वेरी 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 लेस देन 1. ये तो बेचारा बहुत ही कम वैसे ही टूट रहा है ना. ये वैसी बहुत कम टूटता है. और इसमें बेटा कॉमन आयन कंसिस्ट कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl डाल दिया मैंने. HCl कैसे एसिड है बेटा? स्ट्रॉन्ग. ये HCl यहाँ कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया H+ एंड कंप्लीटली इरिवर्सिबल फॉर्म में टूटेगा. ये नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? तो क्या बोल रहा है? कॉमन आयन कंसिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एडेड. जैसे मैंने क्या ऐड किया बेटा यहाँ? HCl. तो बोलता है आगे द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, जो पहले से मरा हुआ है वो और मर गया, मतलब जो बहुत कम वैसे टूट रहा है उसके आप डिग्री को, डिसोसिएशन की डिग्री को और कम. क्यों बताइए? देखो फॉरवर्ड चलने पर ये क्या हो रहा है बेटा? डिसोसिएट. और बैकवर्ड चलने पर ये क्या हो रहा है? एसोसिएट. अब देखिए ये कैसी रिएक्शन है बेटा? रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में आएगी. आओ बोल. तो K = Ka लगाएंगे इसके लिए. H2 मास ऑफ CH3CO- इंटू H2 मास ऑफ H+ अपॉन H2 मास ऑफ. ओके. अब जैसे आपने बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाले, स्ट्रॉन्ग एसिड डाले, उसने भी देखो इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन सा है? H+ है. नहीं आया समझ में? अब मीडियम में आपने ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है. आप देखो H+ तो H+ होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग से आए या वीक से आए. तो बेटा जैसे आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ऐड करेंगे, कॉमन आयन कंसिस्ट, दोनों में कॉमन आयन कौन है? समझ में आ रहा है? तो H+ बढ़ जाएगा. देखो Ka के फार्मूले में. अरे मीडियम में H+ बढ़ गया. मीडियम में H+ बढ़ा नहीं बढ़ा? अरे यही H+ आप किसका बोलोगे? अरे H+ तो H+ है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग का हो या वीक का. तो K की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन K तो हमेशा क्या रखना चाहेगा? खुद को कांस्टेंट. अरे K कांस्टेंट रखना चाहेगा ना बेटा. तो फिर एक्सेस H+ जो किससे आया है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से. वो किससे बाइंड होगा और क्या बनाएगा? क्यों करेगा ऐसा? K की वैल्यू को मेंटेन करने. तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी ज़्यादा कि बैकवर्ड? क्योंकि एक्सेस H+, अरे वो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट ली चेटलियर लॉ में पढ़े थे. अरे आपने कॉमन आयन कंसिस्ट HCl डाले मीन्स H+ डाले. H+ इस रिएक्शन का H+ क्या है? प्रोडक्ट. तो H+ आपने बाहर से डाला तो प्रोडक्ट को बढ़ा दिए ना.
तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड चलेगी ना, और इधर चलेगी तो इधर क्या है, एसोसिएशन, और इधर क्या है। तो एक तो वैसे ही बोले मैं कम टूट रहा हूं, ऊपर से तुमने क्या डाल दिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन कंसिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्सेस H प्लस किससे बाइंड होगा और क्या बनाएगा, क्यों करेगा ये सब, के की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए। नहीं आया समझ में, पक्का। तो रिएक्शन किधर चलेगी, बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्या है इसका, डिसोसिएशन, और बैकवर्ड क्या हो जाएगा, नहीं आया समझ में, पक्का। क्या बोला देखो, अब पढ़ लो। नहीं आया समझ में, आया नहीं आया, क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिख बेटा। When in acetic acid solution, एसिटिक एसिड कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, वीक। When in acetic acid solution, some amount of strong electrolyte HCl added, some amount of strong electrolyte HCl added to H plus common ion increases in equilibrium phase. H plus common ion increases in equilibrium phase of acetic acid, in equilibrium of acetic acid, in the equilibrium of, अरे H प्लस बढ़ गया ना भाई, तो H प्लस एक्सेस H प्लस एक्सेस, H प्लस तो H प्लस है, चाहे यहाँ का हो या वहाँ का हो, तो एक्सेस H प्लस किससे बाइंड होगा, एसीटेट आयन से, ठीक है। नंबर एक्सेस H प्लस बाइंड विद एस्टेट आयन, एक्सेस H प्लस बाइंड विद एस्टेट आयन, एक्सेस H प्लस बाइंड विद एस्टेट आयन, फॉर्म एसिटिक एसिड, फॉर्म CH3COH, फॉर्म CH3COH, फॉर्म। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चली तो डिसोसिएशन हो, लेकिन चलने क्या लगेगी ये, बैकवर्ड। बैकवर्ड चली तो क्या, एसोसिएशन। समझ में आ रहा है। H प्लस बाइंड विथ क्या बेटा, एसीटेट आयन। ये कौन सा आयन है, कौन सा आयन है ये, CH3CO माइनस कौन सा आयन है, और किधर चलेगी, क्या फॉर्म करेगी, एसिटिक एसिड। ओके, नहीं आया समझ में। तो लिखिए आगे, does reaction proceed in backward direction, does reaction proceed in backward direction, does reaction proceed in backward direction। अब बैकवर्ड चली तो क्या बढ़ रहा है, एसोसिएशन। क्या बढ़ रहा है ना, एसोसिएशन इंक्रीज और डिसोसिएशन डिक्रीज, एसोसिएशन इंक्रीज और डिसोसिएशन डिक्रीज ऑफ एसिटिक एसिड, एसोसिएशन इंक्रीज और डिसोसिएशन डिक्रीज ऑफ एसिटिक एसिड। और ये सब क्यों हो रहा है बेटा, बोलिए, के की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए। क्योंकि जैसे आप HCl के थ्रू H प्लस डाले कॉमन आयन, तो H प्लस का एक्टिव मास बढ़ जाएगा, तो के की वैल्यू बढ़ सकती है। के की वैल्यू को बढ़ाने का, कम करने का काम केवल किसका है, टेम्परेचर का। जैसे एक्सेस H प्लस आएगा वो किससे बाइंड होगा, एस्टेट से, ताकि अगर आप न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो और किसको बढ़ा दो, डिनोमिनेटर को, ताकि के की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट। नीचे क्लियर लाइन है, ठीक है। ये ऐसा बना लो, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दे दो। ऐसा बना लीजिए बस, यहाँ लिख दीजिए प्रोसीड बैकवर्ड। कॉमन आयन कौन है यहाँ, H प्लस। समझ में आ रहा है। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो याद रखना बेटा, एक यूनिवर्सल थ्योरी है ये
कि जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डालोगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। कैसा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन कंसिस्ट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बेचारा वैसे ही कम टूटता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो जाएगा, एसोसिएशन बढ़ जाएगा। क्यों होगा ऐसा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को मेंटेन करने में। समझ में आ रहा है, याद रखिए। क्लियर। अरे वो पिछले वीडियो के लिए जगह छोड़े हो कि नहीं आप लोगों ने? तुम तो मत छोड़ो। ओके, आगे बेटा एक क्वेश्चन लिखो, कैसे आते इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वेर इन NH4OH solution NH4Cl added, NH4OH सॉल्यूशन में क्या बेटा, NH4Cl आपने ऐड किए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन जो कॉमन आयन इफेक्ट से रिलेटेड आपके MCQ बनाता है वो। ना डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl इंक्रीजेस, पहला ऑप्शन। डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl इंक्रीजेस। सेकेंड ऑप्शन, डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl डिक्रीजेस। थर्ड ऑप्शन, डिसोसिएशन ऑफ NH4OH इंक्रीजेस। फोर्थ ऑप्शन, डिसोसिएशन ऑफ NH4OH डिक्रीजेस। यस, गिव मी आंसर प्लीज, जल्दी फटाफट। अरे इतना टाइम लगा रहे हो, मुझे पहली थ्योरी समझ में नहीं आई क्या भाई? अरे रे बोलो, NH4OH क्या है, वीक बेस है। वीक बेस का ये क्या है, साल्ट। वीक बेस के साल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। ये तो पूरा का पूरा ही टूटेगा। और इसमें इन दोनों में NH4 और इसमें भी NH4 क्या है, कॉमन आयन। नहीं आया समझ में, तो क्या आंसर आएगा, डिसोसिएशन ऑफ NH4OH डिक्रीजेस। नहीं आया समझ में। अरे NH4OH ऐसा इस फॉर्म में रहेगा बेचारा, वैसी बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये। हाउ बोलो, ये ऐसे टूटा। अब इसमें आपने क्या डाल दिए बेटा, NH4Cl। यहाँ क्या देगा बेटा, कौन सा आयन फर्निश करेगा, अमोनियम। अमोनियम कॉमन आयन होगा दोनों में, तो इसके Kb की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन Kb अपनी वैल्यू बढ़ने। तो एक्सेस NH4 जो किससे आ रहा है, NH4Cl से, किससे बाइंड होगा, OH से, और क्या बनाने लगेगा, तो रिएक्शन किधर चलेगी, तो उसका एसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन कम होगा। नहीं आया समझ में। वहाँ खुद को पहचानना है तुमको, कौन स्ट्रांग और कौन वीक है, और सब की थ्योरी हो चुकी है। समझ में आ रहा है, नहीं आया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कैसा आता है, लिखिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयन इफेक्ट के बाद लिखना बेटा एंटी आयन इफेक्ट। देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या था, एंटीना व्हेन इन वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन when in weak electrolytic solution anti-ion consist some strong electrolyte ऐसे, और आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सम स्ट्रॉन्ग electrolyte added
anti-ion consist. The degree of dissociation of weak electrolyte increases. बिल्कुल रिवर्स लिखवाया मैंने. कॉमन आयन में क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस जब कॉमन आयन वाला डालो, और जब एंटी आयन वाला डालोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा. इसको अब भी समझ लो आप. चलो ध्यान दो बेटा, ये CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट हो रहा है इस फॉर्म में अच्छे से. अब बेटा इसमें आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाले, Na+OH माइनस, ये आ गया Na+N. अब देखो समझना अच्छे से, H+ का एंटी आयन कौन है बेटा? OH- आयन. अब OH- आयन किससे बाइंड होगा और क्या बनाएगा? H2O कैसा है बेटा? अरे वीक है. तो ये जो इसका 1 मोल डाले आपने, मान लो NaOH का, ये NaOH का OH- एसिटिक एसिड के H+ आयन के साथ एंटी आयन है, इसके साथ क्या बनाएगा बेटा? तो H2O के फॉर्म में H+ रिमूव होते जाएगा और H2O अब H+ को छोड़ने वाला. अरे क्यों नहीं? वीक है ना, बहुत कम टूटेगा ना. तो आप ध्यान दो अच्छे से, NaOH डाल रहे तो यहाँ एंटी आयन कौन है? H+ का एंटी कौन है? OH-. अब आप बोलोगे सर इस एनायन का एंटी तो एक केटायन भी है, लेकिन ये कैसा है? ये जिसको बाइंड करो CH3COONA, वीक एसिड का क्या बना रहे हो? साल्ट. वो कैसा होगा? स्ट्रांग. तो वो तो पूरा का पूरा फिर से डिसोसिएट हो जाएगा ना. H+ ये OH- किसको कंजर्व करेगा? H+ को हटा दिया जाएगा किसके रूप में? H2O के रूप में. तो इसके Ka की वैल्यू कम होगी क्योंकि H+ हटते जा रहा है किसके फॉर्म में? ये जो OH- है H+ साथ बाइंड होकर क्या बनाएगा? H2O. तो H+ कंजर होगा, H+ कंजर होगा तो रिएक्शन किधर? एक्सेस H+ को प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्शन किधर चलेगी? फॉरवर्ड. नहीं आया समझ में? अब यही ऐसा जो इसके पहले वाला क्वेश्चन, आप इसको देखो. आप चाहते हो कि NaOH ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व हो यहां. इसके पहले वाला क्वेश्चन का फिर थ्योरी बता रहा हूं. तो NaOH को डालते जाओगे तो इसका OH- H+ से बाइंड होकर क्या बनाएगा? तो ये ज्यादा से ज्यादा आते जाएगा ना. नहीं आया समझ में? जल्दी सेचुरेटेड नहीं होगा ये. बोले मेरा OH- तुम हटाते जा रहे हो तो मैं और ज्यादा से ज्यादा क्या होऊंगा? डिसोसिएट. डिसोसिएट होना मीन्स डिजॉल्व हो, अगर इसके पहले के क्वेश्चन से कंपेयर करें तो. खैर मैं अभी किस पे बात कर रहा हूं? ये तो ये सॉल्यूट है. किस पे बात कर रहा हूं? सॉल्वेंट अपना कौन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट. उसमें क्या डाले आपने? एंटी आयन कंसिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इसका OH- का है, H+ के साथ एंटी है, क्या बनाएगा? H2 क्या है? वीक. नहीं आया समझ में? तो यहां से मीडियम से क्या हटाते जा रहे हो आप? H+. तो रिएक्शन उसी H+ को फर्निश करने किधर चलेगी? फॉरवर्ड चलेगी. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? इंक्रीज होगा. किसका? वीक का. और इसका भी इंक्रीज होगा यार. नहीं आया समझ में? इसका भी इंक्रीज होगा ना भाई, क्योंकि इसके OH- आप हटाते जा रहे हो और इसका क्या हटाते जा रहे हो? H+. उल्टा सोचो ना बेटा, सिर्फ लीच एटलियर ला है पूरा. आ रहा है समझ में? तो याद रखना ये कौन सा इफेक्ट है बेटा? एंटी आयन इफेक्ट. या H+ का एंटी कौन है? OH-. एग्जाम्पल लिखो. when in acetic acid solution, some amount of strong electrolyte NaOH dissolve, तो ये अपना OH- आयन ऑफ NaOH, OH- आयन ऑफ NaOH
OH minus ion of NaOH, remove H plus as water, remove H plus as water, वाटर को H प्लस किसके रूप में रिमूव करते जाएगा, तो एक्सेस H। अब तो बेटा इसकी क्या बनती है, अब एस्टिक एसिड बोलेगा अधिक से अधिक क्या प्रोड्यूस करना चाहेगा H प्लस, क्योंकि इसकी H प्लस हटाते जा रहे हो आप, ठीक है ना। OH माइनस आप NaOH क्या रिमूव H प्लस एज या इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक ना। देन रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड, कौन सी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम। देन रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस।